प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम इंटेलिजेंट हो, कम पढ़े लिखे हो या कम सुंदर हो। प्रॉब्लम ये है कि हम सब ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ हमें हमेशा बोला गया है कि ये तुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये तुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये तुझसे ज़्यादा कैपेबल है। जबकि हमें ये बोला जाना चाहिए था कि तू भी सुंदर है और वो भी, तू भी इंटेलिजेंट है और वो भी, तू भी कैपेबल है और वो भी। अगर कोई और सुंदर या हैंडसम है, इट डजेंट मीन कि आप सुंदर और हैंडसम नहीं हो। इट मीन्स कि वो भी सुंदर है और आप भी सुंदर हो, वो भी हैंडसम है और आप भी हैंडसम हो। और कम ऑन, इस दुनिया में एक से ज़्यादा सुंदर इंसान रह सकते हैं, वो भी एक साथ। प्लीज़। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो। वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। देखो, जेलस लगना या जेलस फील करना बहुत नॉर्मल है, पर उस जेलसी को पकड़ के बैठना या जेलस रहना एबनॉर्मल है। इनसिक्योर फील करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप देखोगे कि कोई आपके साथ का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो इनसिक्योर तो फील करना नॉर्मल है, पर उस इनसिक्योरिटी को आप पकड़ के बैठ जाओ और फिर अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगो, ये तो एबनॉर्मल है ना। इनसिक्योर फील करना नॉर्मल है, पर इनसिक्योर रहना एबनॉर्मल है। आप इनसिक्योर रह के कर क्या रहे हो? बस अपना पीस और अपने शांति को भंग कर रहे हो। अगर इनसिक्योर होने से कुछ होता ना तो मैं आपको बोलती कि जाओ बैठो, छक के इनसिक्योर हो। अगर आप इनसिक्योर फील करने के बाद अगर आपको उस बंदे की लाइफ मिल जाती ना कि जिसको देख के आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, मैं खुद आपको बोलती कि जाओ बैठो, घंटों घंटों इनसिक्योर फील करो। बट दैट्स नॉट द केस। आप बस अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को डैमेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब ध्यान दूसरों पे है तो अपनी ग्रोथ पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं। जब हम दूसरों की लाइफ पे इतना इन्वॉल्व है कि उसकी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस हो गई है तो हम अपनी प्रोग्रेस तो देख ही नहीं पाएंगे ना। तो हाउ टू डील विथ योर इनसिक्योरिटीज? स्टेप 1, गेटिंग टू द रूट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज़ आती कहाँ से है? इनसिक्योरिटीज़ आती है जब हमें बताया जाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा, ये सुंदर है और ये उतना सुंदर नहीं है। जब हमें कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है। इनसिक्योरिटी हमारे साथ बचपन से नहीं थी। जब हम पैदा हुए थे हम इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ पैदा नहीं होते, हमारे दिमाग में डाली गई है। तो ट्राई टू रिमेंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट इनसिक्योर? आप कितने साल के थे? आपको किसने बोला? और जब आपको ये सब चीज़ें याद आ जाए तो उसको एक जगह लिखो और फिर अपने आप को समझाओ कि उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से आप पे कमेंट किया, उनके अंदर इतनी ही अकल थी और वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी का ओपिनियन राइट है? मतलब वो उनका ओपिनियन है, हो सकता है कि वो गलत भी तो हो। और अगर कोई आपसे बड़ा है जिसने आपके आके ये कमेंट किया और आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी डाली है, तो खुद को समझाओ कि अगर कोई आपसे बड़ा है दैट डजेंट मीन कि वो हमेशा राइट है, दैट डजेंट मीन कि वो हमेशा सही बोल रहे हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि भाई जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। तो किसी ने अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन बनाया है या आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी डाली है तो वो उन्होंने अपनी समझ, अपनी अकल के हिसाब से डाली है। इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। अपने आप को बार बार समझाओ। जितने बार आपका दिमाग उस इनसिक्योरिटी पे जाए कि आय हाय तू तो ऐसी दिखती है, उतनी बार अपने आप को समझाओ नहीं नहीं मैं तो अच्छी दिखती हूँ। जितनी बार आपका दिमाग बोले तू तो ऐसी दिखती, उतनी बार अपने दिमाग को वापस लेके आओ और बोलो कि मैं अच्छी दिखती हूँ। जैसे आप एक बच्चे को समझाओगे, बार बार समझाओ। जितनी बार भी आपका दिमाग आपको उस इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है, उतनी बार पेशेंस के साथ, प्यार के साथ अपने दिमाग को समझाओ कि ये सच नहीं है, ये उनका ओपिनियन था, अब मेरा ओपिनियन ये है। अब ओपिनियन चेंज हो गया है और बस मेरा ओपिनियन मैटर करता है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैटर करता है। ये नहीं कि जो पूरी दुनिया जहाँ बोल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड सेकेंडली, रिमेंबर एवरीबडी हैज़ बिन देयर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना अभी किसी को देख के कि अरे भाई ये तो इतने सिक्योर है, ये तो इतने कॉन्फिडेंट है, तो ये हमेशा से ही ऐसे रहे होंगे। नहीं भाई नहीं, आपको एकदम गलत लग रहा है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने उस इनसिक्योरिटी के साथ डील करते हैं और एकदम अपना कॉन्फिडेंट वर्जन बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस इनसिक्योरिटी को बस पकड़ के सारा जीवन निकाल देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे अंदर हमेशा से इतनी हिम्मत थी कि मैं कैमरा के आगे बैठ के वीडियो बनाऊँ? नहीं भाई, मैं स्कूल टाइम पे इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी फ़ोटोज़ जो है ना वो अच्छी नहीं आती, तो मैं क्या करती थी, मैं फ़ोटो ही क्लिक नहीं करवाती थी। अभी भी मेरे पास मेरे स्कूल टाइमिंग की कोई फ़ोटो ही नहीं है, ना टीचर्स डे की है ना फेयरवेल की है। मतलब एक दो फ़ोटो होगी जो मेरे दोस्तों ने फोर्सफुली मेरे साथ ली होगी, पर मेरे पास फ़ोटोज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतना इनसिक्योर फील करती थी। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि आप किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हो, पर हमें उस इनसिक्योरिटी को पकड़ के नहीं बैठना है। उस इनसिक्योरिटी के साथ काम करना और एकदम अपना कॉन्फिडेंट वर्जन बनना है। स्टेप 3,
स्टॉप लिविंग इन योर हेड, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप लिविंग इन योर हेड। चेक योर सेल्फ, हाउ आर यू डीलिंग विद योर इनसिक्योरिटीज़। क्या आप अपनी इनसिक्योरिटी को दिलो जान से एकदम पकड़ के बैठे और बस यही सोचे जा रहे हो कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरी नाक कैसी है, मेरी हाइट कैसी है, मेरा वेट कैसा है, मैं कितनी गंदी दिखती हूँ, आप यही करे जा रहे हो, तो स्टॉप फीडिंग योर इनसिक्योरिटीज़। इट्स सेम लाइक कि आपको सैड फील हो रहा है और आप बैठ के सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो अब आपको और भी ज़्यादा सैड फील हो रहा है। ये क्या बदतमीज़ी है। फॉर इंस्टेंस अभी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, ये नए नए मेरे मार्क्स हैं, मतलब नए नए मेहमान हमारे घर पे आए हैं, पर इतनी दूर से इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे इतना नोटिस भी नहीं किया होगा। पर ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में कि भाई मेरे एक्ने हो रहा है, मेरे एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहा है, ये सब तो यही नोटिस करेंगे, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे, तो आई एम लिविंग इन माई हेड। ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में, अगर आप यही सोचते रहोगे तो आपका सारा फोकस वहीं जाएगा। इफ़ यू आर इनसिक्योर अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो जाके उन लोगों को देखना शुरू करो जिनकी बॉडी आपके जैसे है। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने एक्ने से लेकर इनसिक्योर हो, तो उन लोगों को जाके देखो जिनके फेस पे एक्ने है। अगर आप अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर हो कि आप बहुत ज़्यादा लंबे हो, आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो उन लोगों को देखना शुरू करो जो आपके सेम हाइट के हैं, और फिर आप देखोगे कि उन्हीं सब चीज़ों के साथ वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। और जब आप ऐसे लोगों को ज़्यादा देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी ये जो इनसिक्योरिटीज़ है या आपका ये जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ये आपका बहुत छोटा सा पार्ट है और ये आपको डिफाइन नहीं करता है। और अगर आप अपने एक्ने को लेके इनसिक्योर हो और अगर आप जाके उन लोगों को देखोगे ना कि जिनकी एकदम मक्खन के जैसे स्किन है, तो ऑब्वियसली आपकी इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे तो एक्ने, इनके तो एक्ने ही नहीं है। तो उन लोगों को देखना शुरू करो जो आपके जैसे हैं। उससे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ये तो किसी को भी हो सकती है और इसमें तो मेरा कोई रोल भी नहीं है। पर आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आप उसी चीज़ों को जाके क्यों देखते हो कि जिन चीज़ों को देख के आपको इनसिक्योर फील होता है? क्यों? क्योंकि ये इजी है। इससे आपको रीअश्योरेंस मिलता है कि आप सुंदर नहीं हो। इससे आपको रीअश्योरेंस मिलता है कि जो उस बंदे ने आप पे कमेंट किया था या जिस इंसान ने आपको इनसिक्योर फील कराया था वो सही बोल रहे थे, क्योंकि आप सुंदर नहीं हो। और अपने आप को सिक्योर फील कराना तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना। आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलना पड़ेगा। जितने बार भी आपका दिमाग इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहा है, उतनी बार अपने दिमाग को खींच के आपको वापस लाना पड़ेगा कि नहीं भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, वो तो किसी और का ओपिनियन था, मैं अब अपना ओपिनियन चेंज कर चुकी हूँ। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, यू हैव टू बी पेशेंट। तो इसीलिए आप बार बार जाके वो चीज़ें देखते हो जिससे आपको और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी। ये आपका वे ऑफ थिंकिंग बन चुका है और अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना डिफ़िकल्ट तो है ही। स्टेप 4, चेंज योर कंजम्पशन। आप पूरे दिन बैठ के अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो? यही तो देख रहे हो ना कि कौन सा नया ब्यूटी स्टैंडर्ड ट्रेंड पे है, आपको कितना लंबा होना चाहिए, आपको कितना पतला होना चाहिए। चेंज दैट, उसको बदलो। स्टार्ट वॉचिंग पीपल और चैनल हु फोकस ऑन जॉय, हैप्पीनेस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। चेंज दैट। जैसे आप अपना कंजम्पशन चेंज कर दोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि अपीयरेंस तो बहुत छोटा पार्ट है आपका बहुत छोटा पार्ट है अपीयरेंस। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ को कंज्यूम करो जहाँ अपीयरेंस की कोई बात ही ना हो, जहाँ अपीयरेंस से कोई लेना देना ही ना हो, जिन्हें फ़र्क ही ना पड़ता हो आप कैसे दिखते हो, बस आपकी एबिलिटीज़ की बात हो, आप अपनी एबिलिटीज़ को कैसे बढ़ा सकते हो, बस उस चीज़ की बात हो। स्टार्ट वॉचिंग दैट। स्टेप 5, टेक अ लुक एट योर डेली हैबिट्स। मुझे पता है कि आप में से 99.99% वही लोग हैं जो अपनी बुराई खुद से ही करते हैं कि तू क्या ही कर सकती है, तेरे बस का क्या ही है, कैसी सी दिखती है, तू कितनी छोटी है, तू कितनी लंबी है, तू कितनी मोटी है, तू कितनी सूखी है, तू तेरे बस का तो कुछ नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप बीइंग योर बिगेस्ट क्रिटिक। आपको तो अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर होना चाहिए और यहाँ आप अलग ही बदतमीजी दिखा रहे हो। एंड टू ऑल माई गर्लीज, ट्रीट योर सेल्फ द वे यू विल ट्रीट योर डॉटर। तो एक कोट है ये जो मैंने पढ़ा था, जिसे देख के मुझे बहुत मदद मिली, तो आई होप आपको भी बहुत अच्छी हेल्प होगी। तो स्टॉप बीइंग योर बिगेस्ट क्रिटिक। अपने बारे में नेगेटिवली बात करना छोड़ दो। क्यों कर रहे हो? दुनिया कम है क्या? सोसाइटी कम है जो आपके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही है, या आपको इतना बुरा बुरा बोल रही है, या आपको इनसिक्योर फील करा रही है, जो आप खुद भी ऐसा कर रहे हो? पागल हो क्या? अपने आप से कभी भी नेगेटिवली बात नहीं करना है। अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर ब्यूटी। और प्लीज़ ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम में से कोई भी, कोई भी इतना बुरा नहीं दिखता जितना हम अपने आधार कार्ड की फ़ोटोज़ में दिखते हैं। तो प्लीज़ अपने बारे में प्लीज़ खुद से अपनी बेइज्जती करना बंद कर दो। अच्छा नहीं लगता, बहुत ही वाहियात और शर्मसार बात है ये। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो। स्टेप 6,
चेंज योर परसेप्शन। यू हैव बेली पाउच, दैट मीन्स कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एकदम प्रोटेक्टेड है, एकदम सराउंडेड है। फीमेल्स की थिक थाइज होती है ताकि वो प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से कैरी कर सके। आपकी स्मॉल ब्रेस्ट है, इसका मतलब आप बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या कोई भी मतलब रनिंग एकदम प्यार से कर सकते हो, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मेरे पूरे लेफ्ट में एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है और वो मेरे पूरे लोअर बैक तक है। मतलब अगर आप साड़ी पहनोगे तो वो ब्लाउज़ और उसके बीच दिखेगा, अगर आपने स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहनी है तब तो वो दिखेगा ही दिखेगा। एंड आई फील वेरी स्पेशल अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कितनी स्पेशल हूँ, मैं कितनी यूनिक हूँ, मेरे पास ये बर्थ मार्क है। और कोई अगर मुझसे पूछता है ना तो मैं इसी एनर्जी से बताती हूँ, इसी परसेप्शन से बताती हूँ। पर मैं कुछ उन लोगों को भी जानती हूँ जो अपने बर्थ मार्क को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं। तो चेंज योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को चेंज करो। मेरा फोरहेड ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और लोग ऐसे बोलते हैं कि इस पे तो फुटबॉल ग्राउंड बना ले, मज़ा आ जाएगा। पर मैंने एस्ट्रोलॉजी में कहीं सुना था कि भाई जिनके चौड़े माथे होते हैं ना वो लोग बहुत लकी होते हैं। मैं वही मानती हूँ, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानती। सो इट्स ऑल इन आवर हेड। अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ अच्छा ढूंढो, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो कुछ अच्छा बना लो, अपना परसेप्शन चेंज कर दो। कुछ भी ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, पर कुछ अलग बना लो और कुछ अच्छा बना लो, जिससे आपको ऐसा लगे कि ऐसा है तो है पर इसके तो ये फ़ायदे हैं। तो कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, पर अपने इनसिक्योरिटी में अच्छाई ढूंढो। स्टेप 7, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। देखो भाई, आपको अपने जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कंपेयर करेंगे, आपकी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर करेंगे और आपको नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात की तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन बस इस बात की लेनी है कि आप वो मत बनो। कम से कम हर किसी के सर्कमस्टेंसेस, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। और जिस किसी को आप सोशल मीडिया पे देख के या ऐसे देख के या पर्सनली भी किसी को देख के आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्या आप उनकी पूरी स्टोरी जानते हो? क्या आपको बिहाइंड द सीन पता है? अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे देख के इनसिक्योर फील कर रहे हो तो आप उनकी लाइफ का बहुत छोटा पार्ट देख रहे हो, और वो भी वो पार्ट देख रहे हो जो परफेक्टली प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी ने फ़ोन उठाया और एकदम आपको अपना डे इन माई लाइफ दिखा दी। नहीं नहीं, उन्होंने पूरा अच्छे से प्लान किया है। तो आप बिल्कुल एक प्लान्ड लाइफ देख रहे हो और फिर आप उसे देख के इनसिक्योर फील कर रहे हो। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक शॉर्ट्स देखा था, तो मतलब इंडिया का नहीं था, आउट ऑफ इंडिया था। तो वो मॉडल जो थी वो जीन्स ट्राई कर रही थी और उनके साथ जो भी असिस्टेंट रहे होंगे वो चिमटी की मदद से, मतलब वो जो चिमटी है वो बैक ऑफ थाइस पे लगा रहे थे जीन्स के, और ताकि एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाए। हमें वो सब तो दिखेगा नहीं, हमें तो बस आगे का पार्ट दिखेगा, पीछे क्या चल रहा है वो तो हमें दिखेगा नहीं, बिहाइंड द सीन्स तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। और हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे जीन्स की फिटिंग उसके जीन्स की फिटिंग के जैसे क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमने चिमटी नहीं लगाई है ना, तो कैसे होगी? आप लोगों को नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो जब आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है तो अपने आप को कंपेयर करके फिर इनसिक्योर फील करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ब्रिंग बैक योर फोकस टू योर सेल्फ। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो। क्या आपका दिन कल से ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव था? अगर आंसर हाँ है तो ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिन अच्छा गया कल से, हमें क्या लेना देना है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। वो कुछ भी करे भाई, हमारा दिन कल से पॉजिटिव और प्रोडक्टिव था, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है और हम इसी में बहुत खुश हैं। स्टेप 8, योर वैलिडेशन इज़ द अल्टीमेट वैलिडेशन। कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि आपके आजू बाजू वाले, ये सोसाइटी, ये चिंटू पिंटू मिंटू आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। आपका आपके बारे में क्या ओपिनियन है वो मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आप में से जो भी लॉयल लोग होंगे उन्हें आके मैं ये बोलूँ कि छी तुम तो डिसलॉयल हो, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आप बोलोगे अभी चलना, मैं तो लॉयल हूँ, है ना, आप यही बोलोगे। पर अगर वहीं आपको कोई आके ऐसा बोल दे कि तू तो सुंदर नहीं है, तो आप वो क्यों मान रहे हो? क्यों? क्योंकि आप खुद वो सोच रहे हो अपने बारे में। वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इतना लो है कि कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है और आप लोग वो बात मान रहे हो। सेल्फ एस्टीम इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट व्हाट अदर थिंक्स अबाउट यू। और एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है ना कि अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। एकदम डिटैच हो जाओ। वो अच्छा सोच रहा है, बहुत बढ़िया बात। वो बुरा सोच रहा है, वो भी बहुत बढ़िया बात। पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो वैलिडेशन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेप 9, सराउंड योर सेल्फ विथ सिक्योर एंड पॉजिटिव पीपल। देखो, ये बात तो बहुत सत्य है कि निहायती वाहियात, बदतमीज़,
वेले, वो लोग जिनके जीवन में कुछ नहीं होता, वो लोग जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं, वही लोग जाके दूसरों की बॉडी पे, दूसरों के अपीयरेंस पे कमेंट करते हैं या दूसरों को इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करते हैं। जो लोग खुद से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं ना, वही दूसरों को इनसिक्योर फील कराते हैं। जो बंदा अपने लाइफ में सिक्योर, हैप्पी और सेटिस्फाइड वगैरह ये सब फील करता होगा ना, वो कभी दूसरों के लाइफ में उसको कोई मतलब ही नहीं होगा। भाई हमें क्या, मैं खुश हूँ, सामने कुछ भी हो, आग लगे मेरी बला से। जो लोग खुद अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर होते हैं ना, वही दूसरे की बॉडी पे जाके कमेंट करते हैं। जो लोग अपनी स्किन को लेके इनसिक्योर होते हैं, वही दूसरों की स्किन पे जाके कमेंट करते हैं। जो लोग अपनी एजुकेशन से इनसिक्योर होते हैं, वही दूसरों की एजुकेशन पे कमेंट करते हैं। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। सब हर कोई अपने चाइल्डहुड एजुकेशन, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपने परसेप्शन से, अपनी समझ से ओपिनियन बना रहा है और वो ओपिनियन को आगे प्रेजेंट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, मैं जो भी कंटेंट बना रही हूँ, मैं अपनी अक्ल से, अपनी समझ के हिसाब से बना रही हूँ। मेरे अंदर अक्ल ही इतनी है, इसलिए मैं ऐसा कंटेंट बना पा रही हूँ। तो अगर किसी के अंदर कम अक्ल है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। आप भगवान जी थोड़ी हो जो आप ऐसे बोलोगे, हे वत्स तुम्हारे अंदर अक्ल की कमी है, मैं तुम्हें थोड़ी अक्ल देता हूँ। हम ऐसा नहीं कर सकते। जो जैसा होगा वो वैसे ही बातें करेगा। तो सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु जेन्युइनली लव यू, जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपको सच में इनकरेज करते हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं होता कि आप कैसे दिखते हो, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं ना। तो आपके 10 एक्ने आए या 1000 एक्ने आए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी अच्छे डरमैट को सजेस्ट कर देंगे और उससे ज़्यादा वो क्या ही करेंगे। और जहाँ तक रही सोसाइटी और उसके स्टैंडर्ड्स की बात, तो देखो भगवान जी भी सोसाइटी को कभी खुश नहीं कर पाए, तो हम इंसानों को तो गिव अप ही कर देना चाहिए। और वैसे भी गोल कभी ये था भी नहीं कि हम सोसाइटी को और चिंटू पिंटू मिंटू को खुश करें। हमेशा से गोल ये था कि हम खुद को खुश करें। और लास्ट स्टेप नंबर 10, ब्रिंग बैक योर फोकस टू योर सेल्फ। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पे फोकस करो और उन्हें अचीव करो। और अब जितने ज़्यादा अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करते जाओगे, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसा नहीं करते, तो आपके दिमाग में आएगा, अरे नहीं भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पास्ट में 1 2 3 4 5 6 ये सब चीज़ें भी तो अचीव की है, तो मैं ये भी कर लूँगी, ये क्या बड़ी बात है। जब भी आपका दिमाग किसी इनसिक्योरिटी की तरफ जाए कि यार मेरे से तो ये नहीं होगा, यार मैं कैसी दिखती हूँ, ब्रिंग योर माइंड बैक कि भाई ये पहला का ओपिनियन है, अब हम अपना ओपिनियन चेंज कर चुके हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। जितनी बार भी आपका दिमाग जा रहा है, 10 बार जा रहा है तो 10 बार ये चीज़ें रिपीट करो, 100 बार जा रहा है तो 100 बार ये चीज़ें रिपीट करो। एक्सप्लेन योर सेल्फ द वे यू विल एक्सप्लेन इट टू अ बेबी। एंड आई नो कि आप में से कोई भी इतना बदतमीज़ नहीं है कि किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके उसके झापड़ बजा दोगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, उस बच्चे के साथ बहुत सब्र और प्यार से पेश आओगे, तो अपने साथ भी बहुत सब्र और पेशेंस के साथ पेश आओ। जितनी बार भी दिमाग जा रहा है, खींच के वापस लेके आओ कि भाई ये पुराना वैलिडेशन है, ये पुरानी बात है, ये पुराना ओपिनियन है, अब हम अपना ओपिनियन चेंज कर चुके हैं और अब हमें यही सोचना है। बस ये सब करना है और आपको ये बात याद रखनी है कि अपने साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे चुटकी बजाओगे और आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ गायब हो जाएंगी, या फ्रॉम बीइंग इनसिक्योर यू विल बिकम द मोस्ट सिक्योर पर्सन ऑन दिस अर्थ। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सब्र तो दिखाना ही पड़ेगा और अपने साथ बहुत ज़्यादा जेंटली पेश आना है, ठीक है जी। और इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।